बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो BS 4 ईयर प्रोग्राम्स जो एफिलिएटेड कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी उसके तहत जो हमारे पास BS बॉटनी उसका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है जी। उसमें मैं आपको रिसेंटली जो स्टेम की मॉर्फोलॉजी है उससे रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जी प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो रूट्स का पोर्शन है उसको इंशाल्लाह इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आज के फर्स्ट लेक्चर में रूट्स की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, कुछ टाइप्स और उसके बाद जो एक खास टाइप है जी टैप रूट उसकी डिटेल इंशाल्लाह हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम भी स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग डिफाइन करें रूट्स को तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, बट जो हमें बुक के अंदर मिलती है वो है जी सिलिंड्रिकल पार्ट ऑर्गन। सिलिंड्रिकल प्लांट ऑर्गन विदाउट क्लोरोफिल। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप लोगों को रूट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स रूट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो क्लोरोफिल है ये स्टेम में हो सकता है, ये लीफ में हो सकता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं ग्रीन कलर के जिसमें भी आप लोगों को जो ग्रीन कलर का पार्ट मिलता है वो क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो रूट्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपने माइंड में रखनी है डेफिनेशन करते हुए वो है ग्रोइंग टूवर्ड्स ग्रेविटी, और ये बात हमेशा इसके ऊपर अप्लाई होती है। दे शो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म भी हम इसको बोलते हैं और जियोट्रोपिज्म भी कहते हैं। रूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जबकि स्टेम जो होते हैं, लीफ होता है, वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। तो ये दो बातें हमेशा आप लोगों को प्लांट ये रूट्स की डेफिनेशन में मिलेंगी। अब इसमें देखें, हम लोगों ने ये नहीं कहा कि जी अंडरग्राउंड पार्ट, ये हमने ये नहीं कहा कि these are used for absorption of salts and minerals etc. These are the functions of roots, but क्योंकि हमेशा वो अंडरग्राउंड नहीं होती हैं, आपको पता है कि एरियल इंशाल्लाह हम रूट्स इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे तो वो ज़मीन से बाहर होती हैं, तो डेट्स वाई ये डेफिनेशन में बात नहीं आएगी। लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज अभी हमने बात की है, नंबर वन विदाउट क्लोरोफिल और दूसरी बात ग्रोइंग टूवर्ड ग्रेविटी। दीज आर ऑलवेज द प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, दैट्स व्हाई इनको हम लोग डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है जी, सिलिंड्रिकल प्लांट ऑर्गन विदाउट क्लोरोफिल ग्रोइंग टूवर्ड्स ग्रेविटी। नेक्स्ट वन चलते हैं जी हम लोग। अब रूट्स की जो डिफरेंट हमारे पास काइंड्स हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मेजर हमारे पास क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं वो दो हैं, और ये किस बेस पर है जी? ओरिजिन की बेस पर। ओरिजिन का मतलब कि रूट्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं। वी हैव टू मेजर ग्रुप्स। नंबर वन टैप रूट्स। टैप रूट्स कहते हैं जी उनको which arise directly from the seed. Sometime हम रेडिकल का एक वर्ड यूज करते हैं, कि सीड के अंदर प्लोम्यूल और रेडिकल दो मेजर पार्ट्स हैं। प्लोम्यूल से स्टेम निकलता है और रेडिकल से रूट। हम ये भी कह सकते थे द रूट्स अराइज फ्रॉम रेडिकल, बट जो सीड से डायरेक्टली निकलती हैं उनको हम लोग टैप रूट्स का नाम देते हैं। और जो दूसरे नंबर पर हैं वो अदर देन सीड, या तो स्टेम से निकलती हैं या लीव से निकलती हैं। द रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम्स और सम टाइम लीव्स, यानी अदर देन सीड। तो आप लोगों को सीड के अलावा कहीं से भी अगर रूट्स निकलती नजर आ रही हैं तो फिर हम उनको एडवेंटिशियस रूट्स का नाम देंगे। दीज आर द टू मेजर ग्रुप्स। तो आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बोला कि हम टैप रूट्स को इंशाल्लाह जी आज कवर अप करेंगे सारे का सारा, और एडवेंटिशियस रूट्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट वन जो हम टैप रूट्स हैं जी उसकी डिटेल में आते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग उसको डिफाइन तो हम कर चुके हैं जी, रूट्स जो है जो सीड से निकलती हैं, लेकिन बाकी की प्रॉपर्टीज को अगर हम माइंड में रखें तो इनमें फिर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन तरह की फर्दर आप लोगों को रूट्स ब्रांचेस के हवाले से मिलेंगी। जो फर्स्ट रूट होती है जिसको हम लोग सीड से जो डायरेक्टली पहली दफा निकलती है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और फिर उसी से आगे उसकी ब्रांचेस बनती हैं जिनको हम फिर हम सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये एक नेटवर्क सा बनता जाता है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए इजाफा कर दूं, आपको बता दूं कि अगर इन केस मैं एक स्टेटमेंट बोलूं वो ये कि जितनी भी टैप रूट्स हैं वो प्राइमरी रूट्स हैं, लेकिन जितनी भी प्राइमरी रूट्स हैं वो टैप रूट्स नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल एडवेंटिशियस रूट्स में भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का वर्ड सम टाइम बोल लेते हैं, क्योंकि अदर देन सीड निकलेंगी, हो सकता है उनकी भी आगे ब्रांचेस बन जाएं। जैसे फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा नेटवर्क बन जाता है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा बन जाती हैं, फिर हम लोग प्राइमरी कौन थी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन जो टैप रूट होती है उसकी आइडेंटिटी आपको हमेशा बरकरार मिलेगी, यानी इन अदर वर्ड्स वो हम उसको हमेशा बाकायदा तौर पर देख सकते हैं, चाहे उसकी जितनी मर्जी ब्रांचेस निकल आए। जैसे कि अब आप लोगों को ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि देखें ये टैप रूट जो है वो देखें स्टिल हमें
क्लियरली विजिबल है, यानी इन अदर वर्ड्स बहुत सारी उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, लेटरल सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं, देन उसी से आगे टर्शियरी रूट्स निकल रही हैं। इन अदर वर्ड्स एक पूरा नेटवर्क सा बन रहा है, लेकिन जो सेंटर में आप लोगों को नजर आ रही है वो स्टिल विजिबल है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है जी, टैप रूट जो है वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करती, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास जो डीप फीडर्स होते हैं, उसमें ये स्पेशली लॉन्ग नेटवर्क होता है, बिकॉज उन रूट्स ने डीप जाना होता है वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। सो दैट्स वाई ये जितना मर्जी डीप चलती जाए ये फिर भी आइडेंटिफाई होती रहेंगी दूसरी रूट से, और उसके साथ से बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकल आएंगी। सो द डीप फीडर प्लांट्स हैव अ लॉन्ग नेटवर्क ऑफ टैप रूट सिस्टम, वाइल जो सरफेस फीडर्स होते हैं लाइक जो ग्रासेस हैं, और इसमें स्पेशली एक और बात, जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें सम टाइम हम टैप रूट्स का वर्ड यूज एज सच नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें दोनों तरह का सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम भी होता है, और ये जो टैप रूट सिस्टम है ये आपको बाकायदा तौर पर इसमें मिल सकता है। तो जो सरफेस फीडर्स हैं जिनकी रूट्स ज्यादा नीचे गहराई में नहीं जाती, दे हैव शॉर्ट टैप रूट्स, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी याद रखनी है बात कि किन के अंदर शॉर्ट टैप रूट सिस्टम इस रूट्स हैं, और उनकी किन के अंदर जो नेटवर्क है वो डीप रूट सिस्टम के हवाले से आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन, हमारे पास जो टैप रूट्स की फर्दर टाइप्स हैं उसमें फाइब्रस टैप रूट्स हैं, और नंबर 2 ट्यूबरस टैप रूट्स हैं। समटाइम इसमें भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी बुक ने 2 टाइप्स बनाई हैं, लेकिन अक्सर अगर आप लोग सर्च आउट करेंगे रूट्स को, उसकी टाइप्स को, तो ये फाइब्रस और ट्यूबरस को बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स इनको 2 मेजर क्लासेस कहा जाता है, जबकि हमारी बुक ने हमें ये टैप रूट्स की 2 आगे फर्दर टाइप्स बता दी हैं, ठीक है। तो फाइब्रस नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत बारीक होती हैं, स्लैंडर होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा थिन होती हैं। सो लॉन्ग एंड स्लैंडर टैप रूट विद स्लैंडर ब्रांचेस, बहुत ज्यादा इनकी ब्रांचेस बन जाती हैं। जबकि ट्यूबरस, जो ट्यूबर आपने वर्ड सुना होगा, अंडरग्राउंड पार्ट्स में जब फूड स्टोर होती है, चाहे वो स्टेम ही क्यों ना हो, जैसे कि इंशाल्लाह जो आपने स्टेम के चैप्टर में पढ़ा होगा जी, बल्कि ऑलरेडी ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जो पोटैटो है वो एक ट्यूबर है, हालांकि वो स्टेम है। तो ट्यूबर का वर्ड हम स्टेम में भी बोलते हैं और रूट्स में भी बोलते हैं। जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, जो थिक हो जाते हैं, जो फूड स्टोर करते हैं, उनको हम ट्यूबर्स कहते हैं, और ये रूट्स में भी है और स्टेम में भी है। सो थिक और स्वोलन टैप रूट्स विद रिजर्व फूड आर नोन एज ट्यूबरस टैप रूट्स। अब जैसे आप लोगों को ये नीचे डायग्राम नजर आ रही है, तो अगर इसमें आप देखेंगे जी, जो हमारे पास पहली 4 हमें टाइप्स नजर आ रही हैं वो टैप रूट लिखा हुआ है और 7 फाइब्रस रूट लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अक्सर जगहों पर इनको 2 डिफरेंट टाइप्स कहा जाता है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग इन दोनों को हम लोग टैप रूट्स के अंडर पढ़ रहे हैं। तो टैप रूट्स के अंडर ही हम फाइब्रस को पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर वो सीड से ही निकली हुई है, लेकिन वो थिक नहीं हुई, स्वोलन नहीं हुई, और उसके बाद फिर उनकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस बन गई हैं, लेकिन अगर सीड से निकली हुई हैं तो वो स्टिल टैप रूट्स हैं, लेकिन फिर हम उनको फाइब्रस टैप रूट्स कहेंगे। और अगर इन केस वो आप लोगों को देखें ब्रांचेस ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं, और इसी तरह से उसमें बहुत ज्यादा थिक मटेरियल है, स्वोलन है, जैसे कैरेट है, रेडिश है, एटसेट्रा, ये भी हम आगे बात करेंगे, तो इन सबको हम टिपिकल टैप रूट्स का या ट्यूबरस टैप रूट्स का नाम देंगे। अब फाइब्रस टैप रूट्स में जैसे अभी मैं आपको बता रहा था जी, ब्रांचेस बहुत सारी बन जाती हैं। सो इसमें एक तो बड़ी मेजर एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास। सो इन दिस केस रूट डज नॉट बिकम थिकर देन लेटरल ब्रांचेस। तो लेटरल ब्रांचेस और जो मेन होती है वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं हो पाती। इट इज फाउंड इन मैनी हर्ब्स लाइक बीन है, पी है, लेग्यूम प्लांट्स जो है, स्पेशली लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसका नया नाम फबेसी फैमिली है, उसमें आप लोगों को ये मिलेंगी। तो इसी वजह से जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है जी, इसमें अब आप लोगों को जो नोड्यूल्स नजर आते हैं उनकी रूट्स के ऊपर, ये मैं आपको डायग्राम भी साथ दिखा देता हूँ। सो उसमें आप लोग अगर इन केस देखेंगे तो जो मेन ब्रांच थी वो अब, या मेन जो रूट थी वो अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से ये फाइब्रस सा सिस्टम बन गया है रूट्स का। तो इसमें ही आपको ये नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं, जो कि लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबर्स जो हैं, लेग्यूम प्लांट्स जो हैं, जिसमें बीन है, पी एटसेट्रा, ये आते हैं। तो उनकी रूट्स के साथ ये नोड्यूल्स लग जाते हैं, जिसमें खास टाइप है बैक्टीरिया की, राइजोबियम। ये राइजोबियम जीनस है, उस बैक्टीरियम की राइजो वर्ड हम यूज ही करते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स के लिए स्पेशली। तो ये क्या करते हैं, ये उन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हुए उनको प्लांट्स को नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं आफ्टर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों ने जो एफएससी वगैरह में पढ़ा होता है उसमें इनका जिक्र किया जाता है। सो रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया, दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो उसमें आपको ये मिलेंगे। सो दे फिक्स द नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड द नाइट्रेट्स टू प्लांट्स। इन रिटर्न उनको क्या मिलता है, प्लांट्स प्रोवाइड बैक्टीरिया, प्रिपेयर्ड फूड, प्रोटेक्शन एटसेट्रा। तो ये एक तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम इन फाइब्रस टैप रूट्स की एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट वन जी, ट्यूबरस टैप रूट्स। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ट्यूबर है जी, स्वोलन है, ये थिक हैं, ये फूड स्टोर करते हैं। सो सच रूट्स अकर इन बाईएनियल। बाईएनियल का
और एनुअल और पेरिनियल, ये तीनों टर्म्स का जिक्र हम स्टेम के चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आप लोगों को वहां पर बताया था कि जो बाइएनियल प्लांट्स हैं इनके 2 ग्रोइंग सीजन्स होते हैं। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये अपनी रूट्स के अंदर फूड को स्टोर करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और फिर सेकेंड ग्रोइंग सीजन में ये अपने फ्रूट्स को और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी एग्जांपल मेरी कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है यानी गाजर, मूली, शलजम, ये सारे इसमें आते हैं। लेकिन उनकी जब शेप के हम जो है वो बात करेंगे, शेप को माइंड में रखेंगे, शेप को बेस बनाएंगे। सो वी हैव 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ट्यूबरस टैप रूट्स। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कोनिकल, नंबर 2 फ्यूजीफॉर्म और नंबर 3 नेपीफॉर्म। फर्क क्या है? शेप का थोड़ा सा फर्क है। कोनिकल कोन शेप है। कोन शेप क्या होता है? where these are swollen towards upper end but taper towards the lower end, यानी ऊपर से मोटी और नीचे से आती आती बारीक होती जाती है। जैसे अब ये आपको नीचे डायग्राम नजर आ रही है, ये फर्स्ट वाली कोनिकल है जिसमें हम लोग एग्जांपल कैरेट की, रेडिश की यानी गाजर मूली वगैरह की दे सकते हैं। ये ऊपर से स्वोलन होती हैं, ऊपर से मोटी होती हैं, और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ये टेपर का मतलब पॉइंटेड या नैरो होती जाती हैं। नंबर 2 है फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्पिंडल शेप। जिस इन अदर वर्ड्स ये ऊपर से भी और नीचे से भी ये आप लोगों को टेपर मिलेंगी, थोड़ी बारीक मिलेंगी, और सेंटर वाला पार्ट इनका थोड़ा सा मोटा होता है। सो दीज आर स्पिंडल शेप्स स्वोलन इन द मिडल, जैसे कि इंग्लिश कैरेट है। और इसी तरह से नंबर 3 पर है, ये आपको टर्निप नजर आ रहा है, सो इसको हम नेपी फॉर्म में रखेंगे। ये कैसी होती हैं? दीज आर वेरी मच स्वोलन अबव, ऊपर से बहुत ज्यादा स्वोलन होती हैं, एंड अब्रप्टली टेपर्स का मतलब एकदम से ही आपको नीचे की तरफ आते हुए ये नैरो होती नजर आती हैं। सो इसमें हम एग्जांपल टर्निप की और बीट की दे सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जो बेसिक हमारे पास चीजें हैं रूट्स की वो देखी, और स्पेशली टैप रूट्स की। ये 3 टाइप्स को आप माइंड में रखेंगे ऑब्जेक्टिव के हवाले से स्पेशली। अब जो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में होगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है। तो इंशाल्लाह उसको हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो टू बी कंटिन्यूड, तो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, कीप इन टच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।